नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी स्टडी IQ फास्ट रिवीजन की इस ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला में मूल अधिकार से रिलेटेड भाग 2 वीडियो लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस वीडियो लेक्चर के भाग 1 को अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ वीडियो सर्च करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 से 22 के तहत। अगले क्रम में, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो इसका सही जवाब है वाक आदि से संबंधित स्वतंत्रताएं। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20 के तहत। अगले क्रम में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 के तहत। अगले क्रम में, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा का मूल अधिकार। अगले क्रम में, अनुच्छेद 22 के द्वारा कौन सा मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण का मूल अधिकार। अगले क्रम में, मूल संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंधित की गई थी? तो इसका सही जवाब है कुल 7 स्वतंत्रताएं उपबंधित की गई थी। अगले क्रम में, वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है कुल 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अगले क्रम में, अनुच्छेद 19(1) च में उपबंधित संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले क्रम में, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन्हें प्राप्त हैं? तो इसका सही जवाब है केवल भारतीय नागरिकों को। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1) क के तहत। अगले क्रम में, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु न्यायालय ने इसे किस अनुच्छेद के तहत अंतर्निहित माना है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1) क के तहत। अगले क्रम में, किस वाद में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो इसका सही जवाब है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का वाद। अगले क्रम में, किस वाद में धारित किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो इसका सही जवाब है इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत। अगले क्रम में, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत। अगले क्रम में, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं में से किन स्वतंत्रताओं पर राज्य की प्रभुता एवं अखंडता के में निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तथा नंबर 3, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर। अगले क्रम में, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है?
तो इसका सही जवाब है संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर। अगले क्रम में, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने व बस जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत विहित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 एक अंग के तहत। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20(2) के तहत। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी कार्य को जो किए जाते समय निर्दोष है, बाद में विधि द्वारा दोषपूर्ण यानी अपराध नहीं घोषित किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20(1) के तहत। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20(3) के तहत। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 के तहत। अगले क्रम में, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। अगले क्रम में, क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात के समय भी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 के तहत तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में उपबंधित किया गया है। अगले क्रम में, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद के तहत कारखानों, खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24 के तहत। अगले क्रम में, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23 का। ध्यातव्य है कि दीना बनाम भारत संघ के वाद में धारित किया गया था कि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देना बलात् श्रम है तथा इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। अगले क्रम में, भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद और किस कार्य को अपराध घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है मानव दुर्व्यापार एवं बेगार को, जो अनुच्छेद 23 में उपबंधित है। अगले क्रम में, संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23 को। अगले क्रम में, संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है? तो इसका सही जवाब है 14 वर्ष से कम आयु के। अगले क्रम में, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना किस मूल अधिकार का उल्लंघन है? तो इसका सही जवाब है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का। अगले क्रम में, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। अगले क्रम में, किन अनुच्छेदों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25 से 28 के तहत। अगले क्रम में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है
42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले क्रम में पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समभाव का व्यवहार करना। अगले क्रम में पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगले क्रम में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25 के तहत। अगले क्रम में अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्र में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाविष्ट हैं? तो इसका सही जवाब है अंतःकरण की स्वतंत्रता। नंबर 2, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता तथा नंबर 3, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगले क्रम में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकती है? तो इसका सही जवाब है नंबर 1, लोक व्यवस्था, नंबर 2, नैतिकता या नंबर 3, सदाचार के आधार पर। अगले क्रम में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 25 के खंड 2 ख के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार कृपाण धारण करना सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। अगले क्रम में अनुच्छेद 25(2) ग के प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा सिख धर्म को मानने वाले लोग। अगले क्रम में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अगले क्रम में अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है नंबर 1, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, नंबर 2, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, नंबर 3, संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार तथा नंबर 4, ऐसी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार। अगले क्रम में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य द्वारा किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है नंबर 1, लोक व्यवस्था के आधार पर, नंबर 2, सदाचार अथवा नंबर 3, स्वास्थ्य के आधार पर। अगले क्रम में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 27 द्वारा। अगले क्रम में संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? तो इसका सही जवाब है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में। अगले क्रम में किन अनुच्छेदों के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29 व 30 के तहत। अगले क्रम में किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अगले क्रम में संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कौन सा मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? तो इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगले क्रम में संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदत्त करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32। अगले क्रम में
मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? तो इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को। अगले क्रम में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। अगले क्रम में किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। अगले क्रम में किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को। अगले क्रम में किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अगले क्रम में अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किन विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है नंबर 1 सामान्य दंड विधि के अधीन तथा नंबर 2 निवारक निरोध विधि के अधीन। अगले क्रम में सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही जवाब है नंबर 1 गिरफ्तारी के आधार जानने का, नंबर 2 विधि व्यवसायी से परामर्श का, नंबर 3 गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जाने का तथा नंबर 4 मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने का। ये समस्त अधिकार एक सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त किए गए हैं। अगले क्रम में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल से परामर्श करने तथा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22। अगले क्रम में संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22। अगले क्रम में किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगले क्रम में अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 32(1) कहाँ आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय में। अगले क्रम में मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कौन कौन सी रिटें जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है? तो इसका सही जवाब है नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 5 अधिकार प्रेक्षा। अगले क्रम में अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। अगले क्रम में कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्रवाई को रोकने हेतु जारी की जाती है? तो इसका सही जवाब है प्रतिषेध रिट। अगले क्रम में किस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है? तो इसका सही जवाब है उत्प्रेक्षण रिट द्वारा। अगले क्रम में जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी किया जाता है तो उसे कौन सी रिट कहते हैं? तो इसका सही जवाब है उत्प्रेषण रिट। अगले क्रम में किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसका सही जवाब है अधिकार प्रेक्षा रिट। तो इसी के साथ
आज की इस वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब